बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी हवेलियाँ का नवाई गांव है मलका। वहाँ से एक जो बड़ी उम्र के मियाँ और बीवी हैं उनकी नाशें एक कुएं से मिलने का जो है वो ज़राए से पता चला। तो उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँची है और उसके साथ साथ आप रेस्क्यू एहलकारों को देख रहे हैं। एक पुराना कुआं है, 3 महीने तकरीबन कबल वो गायब हुए थे पुरस्कार तौर पर। और उसके बाद जो है उनकी तलाश वगैरह की गई, पुलिस में FIR दर्ज की गई, थाना जो रजोइया है वहाँ पे, लेकिन उनका किसी भी तौर पे पता नहीं चल सका। तो आज ये पता चला है कि ये कुआं है, बिल्कुल आपके सामने मनाजर हैं जहाँ पे उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो पड़ी हुई हैं। और मौके पे जो मुकामी पुलिस है और इसी तरह रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो रेस्क्यू का अमल है वो तकरीबन पिछले आधे पौने घंटे से जारी है। और अब एक रेस्क्यू एहलकार को जो है वो नीचे उतारा गया है। और जो कुआं है वो पुराना है, मेरे ख्याल में इसमें पानी वगैरह नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सूरत हाल इस हवाले से बनती है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिस तरह कोई सुन रहा है। और मकामी आबादी के हवाले से बात की जाए तो वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि साइड व्यूज़ भी बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ पर पहुँची है। और 3 महीने पहले अगर हम बात करें तो इनकी गुमशुदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे भी पोस्टें शेयर की गई कि वो गायब हो चुके हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। पुलिस इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करती रही है, ढूंढते रहे हैं उनको, जगह जगह पे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें की गई। तो लेकिन ये है कि उनका कोई पता नहीं चल सका। तो आज ये पता चला है, हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ी बहुत मालूमात हम करते हैं कि कैसे पता चला कि उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये किस तरह पता चले? पुलिस या टीमें तो काफ़ी इस इलाके में, हाँ वो पहले तो काम कर रही हैं, लेकिन पता चले कोई एक लड़का पीछे कितनी है कराची में ट्रेस की था। अच्छा पकड़ा है ना, उस हम पकड़ा ने उस फिर आके जगह की निशानदेही की थी। बंदे 2 दिन आंदे था, फिर पता नहीं नाम एक तो उसका पुत्र है। अच्छा 2 बंदे जिन्हें एक ट्रेस हो गया, उससे नाम दस को पता नहीं, पुलिस हम पता है। ठीक है। अच्छा जी, इन्हें देखिए रिश्तेदार है। ठीक हो गया। अच्छा ये इस तरह पता चला है आगे रात तकरीबन 2 बजे की निशानदेही थी। ठीक है। कराची तो बता पुलिस चूँकि इन्वेस्टिगेशन कर रही थी काफ़ी अरसे से, तो कोई एक बंदा बताया जा रहा है कि पुलिस को तो एक्यूरेट जो मालूमात हैं वो भी हम उनसे ले लेंगे, लेकिन अभी वो ज़ाहिर सरकारी काम है उसमें लगे हुए हैं। और पुलिस ने कराची से एक बंदा पकड़ा है, उसने ये निशानदेही की है कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो एक पुराना कुआं है उनके घरों के साथ ही खेतों में, तो उसमें से जो है ना उसने कहा है कि जी वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। और उसके बाद फिर पुलिस और रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, मतलब जो टीमें हैं, वो यहाँ पे पहुँची हैं। और इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। एक जो रेस्क्यू एहलकार है उसको कुएँ के अंदर वो उतार रहे हैं। ये हवेलियाँ के बेसिकली नवाई गांव है मलका, और ये थाना रजोइया की हदूद आती है, उसमें ये वाक़या रूनमा हुआ। 3 महीने पहले पुरस्कार तौर पे वो मियाँ बीवी दोनों गायब हो गए थे, जिसके बाद उनकी जो तलाश है वो जारी रही, पुलिस भी करती रही, उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। तो आज जो है वो एक बंदा पुलिस ने कराची से गालबन ट्रेस किया है, उसको पकड़ा है। और उसके बाद जो है वो उसने निशानदेही की है कि उनकी जो नाशें हैं वो इस कुएं के अंदर पड़ी हुई हैं। सरदार हमीद दाऊद भाई, देखें ज़ाहिर है जो जिस बंदे ने बताया निशानदेही की है डेफिनेटली वो उनके साथ ही होगा। और 2 लोग मेरा ख्याल में गालबन पुलिस की कस्टडी में है, और एक बंदा जो है वो अभी तक मेरे ख्याल में पुलिस को नहीं मिला। लेकिन ये सारी मालूमात जब पुलिस से हम पूछेंगे, जो मुतलका पुलिस है, तो तभी पता चलेगा।
कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं या फिर मतलब ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है किसने किया है, क्यों कर किया है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि सबसे पहले उनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर करना, उनको निकालना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। 1 घंटे से तकरीबन ये ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो एक एहलकार गालबन नीचे कुएं में जो है वो उतारा गया है। तो आप देखते हैं रस्सियाँ वगैरह और बाकी जो इक्विपमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं पुलिस का, वो रेस्क्यू 1122 का वो यहाँ पे मतलब लगे हुए हैं। जी ज़रूर जुल्फ़कार खलील भाई बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे इस हवाले से कि और लगेगा। अफजाल भाई कहते हैं, अफजाल भाई इस तरह है कि देखें ये अभी देख लें आपके यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो लगे हुए हैं और जो पुलिस है, पुलिस की टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मे भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपरली एक बंदा नीचे उतर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में 10 या 15 मिनट लगेंगे और डेड बॉडीज़ को निकाल लिया जाएगा। ये अफसोसनाक वाक़या है। मियाँ और बीवी मेरे ख्याल में ज़ाहिर है जब से ये गायब हैं तो उसी वक्त उनको ज़ाहिर है यहाँ पे फेंका गया होगा कुएं में, क्योंकि 3 महीने, ये अगस्त का वाक़या है, अगस्त में ये सब कुछ हुआ। थोड़ी देर तक जी सारी मालूमात पुलिस से पूछ के हम आपको बता देंगे कि असल वाक़यात क्या थे, क्योंकि इस हवाले से उनकी जो लायकीन थे उनकी तरफ से FIRs भी दी गई और सोशल मीडिया पे एक मुहिम भी शुरू की गई कि वो गायब हैं, किसी तरीके से उनको पता चल सके। सारी चीज़ें ली गई, लेकिन आज जाके पता चला कि नहीं, उनकी तो डेड बॉडी जो है वो इस जो कुआं है उसके अंदर पड़ी हुई हैं। अच्छा, जितने भी दोस्त हमारे साथ अभी शामिल हुए हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये वाक़या 3 महीने पहले पेश आया। वो गायब हो गए थे पुरस्कार तौर पर, तो उसके बाद फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और बाकी जितने भी मामलात थे वो किए हैं। तो ये पता इस तरह चला है कि कराची में कोई बंदा ट्रेस हुआ है, पुलिस ने किया है। उस बंदे ने निशानदेही की है कि जी उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो गाँव के ही एक साइड पे, मतलब खेतों में कुआं है कि वहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, उनकी अपनी ज़मीन है तो उसमें उनका एक कुआं है और ये खुश कुआं है गालबन। तो इसमें उसने निशानदेही की है कि डेड बॉडी जो, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इब्तदाई मालूमात है, मकामी एक हमारे भाई हैं उन्होंने बताया कि उनका बेटा और 2 उसके जो दोस्त हैं वो इस वाक़े में मुलव्वस हैं और उनमें से ही एक की निशानदेही पे जो है ये प्रोसेस शुरू किया गया है, उनकी डेड बॉडीज़ की निशानदेही और बाकी जितना भी सिलसिला है। अगर औलादें इस तरह करना शुरू कर दें तो फिर माँ बाप का क्या है। अगर बेटा ही इस वाक़े में मुलव्वस है और फिर तो हम कह सकते हैं कि क़यामत का ये एक मंज़र है कि औलाद जो है उठ के अपने वालिदैन के साथ इस तरह का काम शुरू कर दे। अक्सर हम बैकवर्ड एरियाज़ का सुनते थे कि औलाद ने वालिदैन के साथ ये कर दिया, तो आज ये वाक़या जो है वो यहाँ पे आया। तो ये कुर्बान अली शाह नाम, कुर्बान अली शाह इनका नाम था। कुर्बान शाह साहब नाम, इमाम अली शाह। अच्छा, बेटा जो है, अच्छा जी, इमाम अली शाह इन बुज़ुर्ग थे, कुछ 70 या 75 साल गालबन इनकी उम्र थी और उनका बेटा जो है वो कुर्बान, उनका जो नाम है वो आ रहा है और उसके कोई 2 दोस्त भी थे इस सारे वाक़े में, वो लोग भी मुलव्वस थे। इमाम अली शाह सर, ये हवेलियाँ हैं, तहसील हवेलियाँ और ज़िला एबटाबाद की तहसील है और उसका नवाई गांव है। यूसी ये केड़ी फुलगरां आती है और जो वीसी है वो मलका है और गांव भी मलका है। मलका नवाई गांव है हवेलियाँ का और ये थाना जो लगता है वो रजोइया है। रजोइया की हदूद में ये वाक़या पेश आया। अल्लाह अपना करम करे, औलाद के हाथों बाप और माँ जो है वो इस हाल पे पहुँचे हैं। और ये देखें, रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो लगे हुए हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ को किसी तरीके से निकाल लिया जाए। पुलिस थाना रजोइया की भी यहाँ पे मौजूद है और गालबन हवेलियाँ के नौजवान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं।
रेस्क्यू एहलकार और फिर इलाके के जो लोग हैं मकामी, अगर हम बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ये बराह रास्त मनाज़र हैं, आपको दिखा रहे हैं कि सगे बेटे और उसके दोस्तों ने अपने वालिद और अपनी वालदा को 3 महीने पहले जो है वो कुएं में फेंका और फिर खुद ही जो है वो गुमशुदगी के हवाले से इनकी रिपोर्ट्स भी करवाई गई। पुलिस को बताया गया जी वो गायब हो गए हैं, वो कहाँ चले गए हैं, पुलिस ढूंढती रही, बाकी जो लवाकिन थे, रिश्तेदार थे, वो ढूंढते रहे कि वो कहाँ चले गए हैं। तो आज फिर एक बंदे की निशानदेही पे, जिसे कराची से गालबन जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, तो उसकी निशानदेही पे पता चला कि उनकी तो यहाँ पे जो है वो पता चला कि उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो कुएं के अंदर मौजूद हैं। तो बहरहाल रेस्क्यू का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। 1 घंटा तकरीबन गुजर गया है। रेस्क्यू एहलकार कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? ठीक है, ठीक है। पुत्र पकड़ो है ना ना अच्छा ठीक है। निशानदेही तो सिर ऐसा नहीं दसनी उन्होंने मजबूरियां ना ज़ाहिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और कुछ जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है वो इतने हाईलाइट नहीं करते जब तक कि मुकम्मल गुत्थी न सुलझाए। लेकिन मैं बहरहाल आपको बता रहा हूँ कि गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और उसी की निशानदेही पे ये जितना भी प्रोसेस है वो सारे का सारा शुरू किया गया है। और अब ये रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो रस्सियाँ वगैरह अपने साथ बांध रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा जो है रेस्क्यू का वो नीचे उतरेगा और नीचे की सूरत हाल देखेगा और उसके बाद फिर डेड बॉडीज़ को जो है वो ऊपर जो है वो लाया जाएगा। इंतहाई अफसोसनाक और मैं समझता हूँ कि क़यामत सोरा का ही शायद मंज़र है कि जब अपनी औलाद उठ के अपने वालिदैन के साथ इस तरह का काम शुरू कर दे तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। कितना बड़ा जुल्म है, जुल्म अज़ीम हम कह सकते हैं कि एक बेटा उठ के अपने वालिदैन के साथ इस तरह का काम करे। अल्लाह अकबर। ये वो कुआं है जी कि जिसमें निशानदेही की गई है कि उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो पड़ी हुई हैं और ये रेस्क्यू एहलकार को तैयार किया जा रहा है जो नीचे उतरेगा। थोड़ा जा रस्सियां को दूर हो जुले जरा नजर आ मन पेट्रोल बंद हो गया ये भाई मैं विश्वास करूंगा वीडियो ना बनाएं अंदर आओ ना। मेरा नाम इसकी अंदर आओ ना, नहीं निकल रही पहले कब भाई मीडिया वालों ने निकाल लिया ये हमारा तो आते रहते हैं बढ़ गई थोड़ी ना। नहीं हमें पता है, ज़ाहिर एथिक्स का तो हमें इल्म है, कोई ऐसा मसला टाइम से इसमें जी जी ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह आप कर लेंगे। चलें जी, चलें इनके जो हौसले हैं वो नौजवान भी इस वक्त वो कह रहे हैं कि बुलंद हैं और वो इसको करेंगे। ये हमारे जानबाज होते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के जो है ये लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, हमें फैसिलिटेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई तनख्वाह या कोई रिवार्ड जो है वो इनके लिए मैटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये जो है इनकी अपनी लाइफ को डेंजर में डालना और फिर उस पर वर्किंग करना, इट्स मैं समझता हूँ कि बिग अचीवमेंट और ये बड़ी बात है।
रेस्क्यू एहलकार जो हैं जी वो रिस्पॉन्ड करेंगे और अभी नीचे उतरेंगे कुएं में और उसके बाद जो है वो डेड बॉडीज को निकाला जाएगा। रेस्क्यू एहलकार बिल्कुल ये देखें ये रेडी है कुएं में जाने के लिए। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मैं दोबारा से आपको बताऊं कि औलाद ने बेटे ने अपने जो वालिद हैं और वालिदा हैं वो इसमें जाने के लिए कुएं में जाने के लिए ये रेस्क्यू एहलकार जो है वो जाएगा कुएं में और वहाँ पे फिर पहले तो ज़ाहिर है सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद फिर किसी तरीके से रस्सियाँ वगैरह जो डाल के ये अभी जो ये देख रहे हैं आपकी रस्सियाँ वगैरह दरख्तों के साथ बांधी गई हैं और उसके बाद जो है उनको फिर डेड बॉडीज़ को जो है वो ऊपर लाया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल से जो फेस करनी पड़ रही है अब तक जिसके लिए इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली हैं वो सांपों की मौजूदगी है कि सबसे पहले इन्होंने जाना है, इन्होंने उनको कैच करना है, उनको किसी तरह से उनको ख़त्म करना है, बाहर लाना है, जो भी करना है। उसके बाद जो है ना ये तमाम तर चीज़ें पॉसिबल होंगी क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये प्रॉब्लम इस वजह से फेस होगी है। बाकी कुएं में जाना या मतलब इस तरह से करना एक बड़ी बात नहीं है क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग बहुत दफ़ा दुआ करें जी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है इन जवानों को कामयाब करें और जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये बड़ा कठिन मरला होता है क्योंकि खुश कुआं है अरसा दराज से बीच में मतलब जो जहरीले जानवर हैं सांप हैं बिच्छू हैं इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं नीचे। अब नीचे की क्या सूरत हाल होगी वो जो एहलकार नीचे उतरेगा उसी को पता होगी। अल्लाह करे ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो, जो नुकसान था होना था वो हो चुका और अल्लाह इन जवानों को कामयाब करे। रिजवान अब्बासी भाई बहुत शुक्रिया जी। हवेलियाँ कनवाई गांव है मलका। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कुछ नए जो दोस्त अहबाब आ रहे हैं तो मलका का गांव है वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है और जो पहली मालूमात है उनके मुताबिक बेटे ने अपने बाप और अपनी वालदा को दो दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि कत्ल किया और उसके बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एक पुराने कुएं में फेंक दिया। 3 महीने पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ और कुछ लवाकिन की तरफ से FIR भी करवाई गई कि वो गायब हो चुके हैं, उनका पता नहीं चल रहा। 3 महीने मुसलसल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती रही, ढूंढती रही और आज जो है वो ये सारी सिचुएशन का पता चल रहा शीशा बड़ा अगर बड़ा शीशा है तो कुछ कैसे करूँगा नाना ना हो यार बडेरा शीशा ये कोरा नहीं पड़ने दिखा कोशिश की जा रही ये देखते हैं तैयार अच्छा चलो बस ठीक सही। अब जो है वो रस्सियाँ वगैरह बांध दी गई हैं और अभी रेडी है जी नौजवान कुएं के अंदर जाने के लिए। नेड़े चले जाओ टेंशन ना लेना। ये नौजवान जो पानी पी रहा है जी ये नीचे उतरेगा रेस्क्यू का एहलकार और नीचे जाके फिर सारी सिचुएशन का पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है और उसके बाद जो है फिर वो डेड बॉडीज़ को ऊपर उठाया जाएगा। आपकी लाइन है
सरदार हामिद भाई, इस तरह की तो कोई खबर नहीं है कि कोई असदा वगैरह, ये मतलब कहा जा सकता है कि पुराना कुआं है चूँकि, तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पानी नहीं है यहाँ से, वो निकालते नहीं रहे, तो पुराना कुआं है तो उसमें इस तरह के जो जहरीले बिच्छू वगैरह हैं, ये सांप इस तरह के हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मतलब वो तैयारी कर रहे हैं जो रेस्क्यू एहलकार हैं कि कोई इस तरह का चीज़ अंदर ना हो। पहले वो इसको जो है वो कंफर्मेशन करेंगे और उसके बाद जो है फिर वो डेड बॉडीज को लेके आएंगे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह इन जानबाजों को, एहलकारों को जो है वो लेके आ जाएं। दुआ हो रही है जी, सारे लोग दुआ करो खैर वाफियत के लिए, खैर वाफियत के लिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या इलाहल आलमीन या रब्बुल आलमीन, जितने भी मुसलमान फौत हो गए या अल्लाह को सबकी मग़फ़िरत फरमा, खुसूसन या अल्लाह इरे मरहुमीन या अल्लाह इस दुनिया तो रुखसत हो गए या अल्लाह शहादत ये किस्में नदी शहादत आप बारगाह में कबूल फरमा। और या अल्लाह जिन्हें लोग भी इस काम से अंजाम देता है या अल्लाह उन्हें बेनकाब फरमा, या अल्लाह उन्हें बेनकाब फरमा और उन्हें इबरत का या अल्लाह निशाना या अल्लाह इन्हें दी जान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इन्हें दी जान की हिफाजत फरमा, खैर व आफियत नाल अपने फजल व करम दे नाल या अल्लाह इसका मापाए तकमील तक पहुँचा। या अल्लाह तू ही सारी कायनात का फकत वाहिद मुश्किल कुशा है, या अल्लाह सारी कायनात की मुश्किल हल करने वाली सिर्फ वाहिद तेरी ज़ात है। या अल्लाह तेरे सिवा इस कायनात के अंदर कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। सारे अंबिया दा, सहाबा अहले बैत दा, पूरी कायनात दा, मुसलमाना दा या अल्लाह वाहिद तू ही मुश्किल कुशा है। मेरे मौला तू मुश्किल हल फरमा, या अल्लाह इस मुश्किल हल फरमा, या अल्लाह इस मुश्किल हल फरमा, या अल्लाह खैर व आफियत नाल पाए तकमील तक पहुंचा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही। दुआ की गई है जी रेस्क्यू एहलकार के लिए भी कि अल्लाह खैर वफियत से जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो पाए। तो अब जो रेस्क्यू का जानबाज है वो मुकम्मल तौर पे कास्ट्यूम हो चुका है, वो मास्क वगैरह बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लगा के, तो वो लगा दिया गया और वो बिल्कुल तैयार है ये यहाँ इस कुएं के अंदर जाने के लिए। ये तमाम तर मनाज़िर हम आपको और आगे अच्छा मैं लाइव है, मैं फिर इसकी तो नहीं की था किस लिए पहुंची हो? नहीं काफ़ी देर हो गई अंदर सकारा से। अच्छा ठीक हो गया, प्रॉब्लम मुलाकात नहीं है। अच्छा चलो कहने मैं लोगों से बोल दिए बल्कि ठीक है लाइव चलो करके
सहूलतकार मरकजी जो रास्ता कुर्बान शाह है ना वही लड़का ना जिस तरह तुसी पहले कहने जी जी सही हो गया। ये बराह रास्त हैं जी मनाजर, और रेस्क्यू का एहलकार उसे जो किट है ऑक्सीजन की किट जिसे कहते हैं वो लगा दी गई है, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो लगा दी गई हैं, और उसके लिए दुआ भी की गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो, खैर आफियत से जो है वो शाह साहब और उनकी अहलिया की जो डेड बॉडी है उसको निकाला जाए। तो सर पानी का अभी पता नहीं है कि कुएं के अंदर मौजूद है या नहीं है। ज़ाहिर पुराना कुआं है, मेरे ख्याल में ये इस्तेमाल में नहीं था, उनकी अपनी ज़मीनों में है, उनका खुदवाया हुआ कुआं है। तो जी बिल्कुल लाइव जितना भी ऑपरेशन है वो सारे का सारा डेड बॉडीज़ के निकलने तक हम लाइव ही आपको दिखाएंगे। और ये सारे मनाजर, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का मसला है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगर डिस्कनेक्ट भी होता है तो हम कनेक्ट कर लें, ठीक है। बिल्कुल लाइव मनाजर रहेंगे, बिल्कुल लाइव रहेंगे जी। जितने भी दोस्त पूछ रहे हैं दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे, और रेस्क्यू एहलकार जो अंदर जा रहा है अल्लाह उसकी भी हिफाजत करे। रेस्क्यू एहलकार को बिल्कुल रेडी कर दिया गया है, और कुछ ही लम्हों के बाद वो जो है वो अंदर जाएंगे। ये जी हम थोड़ा सा नजदीक आ गए हैं। सिलेंडर जो रेस्क्यू एहलकार है उसको पहना दिया गया है। ये वो कुआं है, रस्सियाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो रेस्क्यू एहलकार को उतारा जाएगा। आप भी दुआ कीजिए, यहाँ पे दुआ की गई, और अब जो है वो रेस्क्यू एहलकार जो है एक, और उसके बाद दूसरे एहलकार को उतारा जाएगा। इनसे बात भी हुई थी हमारी, और इंशाल्लाह इनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये सक्सेसफुली जो है इस ऑपरेशन को वो सर अंजाम देंगे, और दुआएं भी इनके लिए मांगी गई। आमीन। अल्लाह पाक इस नौजवान की भी हिफाजत करे, दुआ करनी है। और ये बराह रास्त जो मनाजर हैं वो दिखा रहे हैं कि अब रेस्क्यू का जो एहलकार है वो नीचे उतर रहा है। मास्क और जो किट है ऑक्सीजन किट वो भी लगी हुई है। आपकी सेफ्टी बता दीजिए वाला सेफ्टी वाला में तुम्हारा दिखाओ नीचे से कार छो आ रही है बंद भी करना, ठीक है। गली नहीं त्रास इस साल बाद रस्सी नाल आसम भाई मैं डिटेल्स अभी नौजवान को उतरने दें, मैं आपको दोबारा से सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फराहम करता हूँ, जितने भी नए लाइव हमारी में शामिल हुए हैं दोस्त। ये बेसिकली मलका गांव है हवेलियाँ का, और थाना रजोइये की हदूद है। वहाँ पे 3 महीने पहले ये वाक़या पेश आया है कि मियाँ बीवी को जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि अपने बेटे ने कुछ सहूलतकारों के साथ मिलकर कत्ल किया, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को जो है वो कुएं में फेंक दिया। तो मज़ीद डिटेल हम आपको फराहम करेंगे। और ये अब बिल्कुल नौजवान जो है वो एहलकार जानबाज हम कह सकते हैं, रेस्क्यू के, जो अपनी जान पर खेल कर इस तरह के ऑपरेशन करते हैं, तो उनको निकालने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। टॉर्च भी उनको दी जा रही है, मास्क किट और जो सिलेंडर है वो भी उनको लगा दिया गया है। बिल्कुल रेडी है ये नौजवान जी। बिल्कुल ये मलका गांव से है। मैं सारी डिटेल आपको देता हूँ, आपने हमारे साथ ही रहना है। अभी
जी बिल्कुल 3 महीने पहले अगस्त के महीने में ये इनके पुरस्कार तौर पे जो है वो ये गुम हुए थे और इनका पता नहीं चल रहा था। कराची से एक बंदे को इन्वेस्टिगेट किया गया, पकड़ा गया और उसने ये निशानदेही की है कि उनकी डेड बॉडीज जो हैं इस कुएं के अंदर पड़ी हुई है। 3 महीने पहले अगस्त के महीने में ये वाक़या जो है वो ज़राए के मुताबिक वो हुआ है। दुआ कीजिएगा रेस्क्यू एहलकारों के लिए जो नीचे जा रहे हैं कि अल्लाह उन पे अपना करम करे और वो सक्सेसफुल रहें। सुहेल भाई हेलो, हेलो सॉरी, सिग्नल्स का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ रहा है हमें। ठीक है ये जी बेहतरीन है। शीशा आंदा है जवाद अली लैंड तले बनस तले के थे तले चली गई है। रेस्क्यू एहलकार रस्सियाँ और जो ज़रूरी हिफाजती इक़दामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस वक्त ठीक है कोई थोड़ी देर पीछे और मुकम्मल तौर पे जो है वो हिफाजती इक़दामात कंप्लीट करने के बाद अब रेस्क्यू का जो जानबाज है जो अपनी जानों पर खेलते हैं वो कुएं में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार। ये रेस्क्यू एहलकार आपके सामने जो नीचे जाएगा, रस्सियाँ वगैरह यानी जो हिफाजती इक़दामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बरास ये सारे मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जवान की मदद फरमाए, इसकी हिफाजत फरमाए। ये रेडी है जी बिल्कुल नौजवान जी। तुसी सारे बंदे मेहरबानी करो क्योंकि फिर बार-बार ना रोकना असा सुन कैशन टेप इस करके भेजी है कि यार तुसी लोग आगे ना हो, सारे आगे आ थोड़ी आप चाचा तुसी बुजुर्गो हटो ये रस्सियां जरा रात छोड़ दो, बाहर चले जाओ यार। एक बंदा जरा रस्सियां को बचो पकड़ने से पकड़ दे बाकी रस्सियां ब्लॉक बाहर हो जाओ। हम रस्सियां रात छोड़ो रेस्क्यू के एहलकार जानबाज और हीरो हमारे हीरोज़ हैं कि जिनको ये अपनी जानों पे रिस्क लेके इस तरह की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हैं। बिल्कुल रेस्क्यू का एहलकार बिल्कुल तैयार है। ये जानबाज कुएं में उतरने के लिए, डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए तमाम तर हिफाजती इंतज़ाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। और बिल्कुल जी, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल नौजवान तैयार है। इससे हमारी बात भी हुई थी तो उनका कहना था कि उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, ये इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली करने के लिए तैयार हैं और ये कम्प्लीटली जो है इसको वो सर अंजाम देंगे बेहतरीन अंदाज में। इन बॉडीज़ को इंशाअल्लाह निकाल लिया जाएगा खैर वाक़ियत से। कुछ देर बाद जो प्रॉब्लम फेस होने के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है वो ये है कि सांपों की बड़ी तादाद है वो मौजूद है। तले सिपिए मास्क मास्क ठीक है सिरे पे लगे टाइट कर छोड़ हां है के नो जाल छोड़ जाओ
ठीक है विकास भाई अल्लाह तबारक व तआला इस रेस्क्यू एहलकार इस जानबाज की मदद फरमाए, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। बिल्कुल अब रेडी है ये नौजवान कुएं में उतरने के लिए, और आप सबसे भी गुजारिश है कि इनके लिए दुआ करें। ये ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन कामयाब हो और बखैर व आफियत जो है वो हो, इसके लिए आप सब ने भी दुआ करनी है। आप आ जाओ। इधर आओ जवाब। ये सांप को या किसी भी ऐसी चीज़ को स्नैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है। रस्सियाँ छोड़ना जरा बच्चे, खुलियाँ छोड़ो रस्सियाँ। अल्लाह पाक जो है वो सबकी हिफाजत फरमाए, और स्पेशली इस नौजवान के लिए दुआ करनी है, रेस्क्यू एहलकार के इस जवान के लिए कि खैर वाफियत से जो है वो नीचे उतर जाए। और जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से बात करें तो वो बड़े टाइट किए गए हैं, हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से अगर बात की जाए। और अब तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा, रेस्क्यू इंशाअल्लाह कामयाबी से होगा। और ये कंप्लीट ये कुआं है, और वो सामने जो रेस्क्यू जानबाज है वो जो अपनी जान पे खेल कर इस ऑपरेशन के लिए नीचे कुएं में उतर रहा है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए और ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहे। अल्लाह अकबर। और वाक़या भी इंतहाई दिलखराश और इंतहाई ये बात सुन अफसोसनाक वाक़या है कि एक बेटे ने अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर जो है अपने माँ और बाप को कत्ल करने के बाद इस कुएं के अंदर फेंका। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये पकड़ लीजिए। अल्लाह अकबर। ये बिल्कुल मास्क को लगाएंगे, जो किट है वो भी उनके साथ लगी हुई है। मुकम्मल तौर पे जो हिफाजती जो इक़दामात हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं, मुकम्मल तौर पे। उन्होंने सेफ्टी वगैरह जो है वो मुकम्मल तौर पे लगाई हुई है। मास्क लगा के वो उतरेंगे, वो उनके गले में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे। इसको उस तरफ है जी भाई जान, सेफ्टी लेता करो, जी 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 इब्रार खुर्शीद भाई बिल्कुल आपको डिटेल देंगे इस हवाले से। जो ही ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, जवाब की तरफ रखेंगे। ओपन है, गहराई का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन ये है कि पुराना कुआं है, मे भी इसमें पानी भी हो सकता है, कोई अशरातुल अर्ज़ और जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो भी हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने जो हिफाजती इक़दामात हैं वो तकरीबन कंप्लीट किए हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी बिल्कुल जी लगा हुआ है उनको, ऑक्सीजन सिलेंडर, और मास्क जो है वो भी लगा हुआ है। बाकी जो हिफाजती जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी सारी कंप्लीट हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। जी बिल्कुल जी। सारे लाख एक मुल्ज़िम की ही निशानदेही पे ये सारा ऑपरेशन किया जा रहा है। जो सहूलतकार था, लेकिन जो इनका हकीकी बेटा है जिसने ये सब कुछ किया है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये पीली वाली रस्सी भाई खोल के खोल छोड़ा। सीढ़ी तक तो पहुंचाएगी।
इमाम अली शाह जो है वो उनका नाम था, बुजुर्गों के तकरीबन 70 या 75 साल उनकी उम्र होगी। दूसरी उनकी अहलिया थी, उनको अपने बेटे ने अपने सहूलतकारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो मिलकर ये सारा कुछ किया। निकाश भाई ऐसा कैसे बना जी? जी रेस्क्यू एहलकार बिल्कुल तैयार कुएं में उतरने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि रस्सियाँ वगैरह जो ज़रूरी हैं उनके साथ क्लिप जॉइंट करके सारा जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। जब ये नीचे कर लेना दुआ कीजिए सभी जितने भी देख रहे हैं दोस्त कि अल्लाह इस नौजवान की हिफाजत करे और इसे अल्लाह पाक कामयाब करे। सारा दिन जी 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 बस मेरी मछली को आज माजर हैं जी, नौजवान नीचे उतर रहा है। थोड़ा सा हमारा इंटरनेट का भी यहाँ पे मसला है, बीच में से वीडियो जो है वो रुक जाती है। और आपने मदद के लिए दुआ ज़रूर करनी है। ये अब नौजवान जो है वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, ये कुएं में उतर रहा है। कैचर हाथ में इधर रुक से कैचर को दे दूं अटैच करके। ठीक है बच्चे, ठीक है निकाश भाई, ठीक है कैचर कर लेगा सेफली। मेरे को चलो पकड़ो, तू डीरिंग पे आ जा, हम सेफ्टी छोड़ने लगे। डीरिंग पे आ, उनका मोटर जरा साइड पे, जरा साइड पे कोई भी ना भी जिधर से कोई मुश्किल हुई बताओ। बात कम्युनिकेशन आपके पास? हाँ जी जी, जाने दो फिलहाल नहीं जरूरत है। पे जोड़ सारे जो थोड़ा सारे एरिया को ये जा जरा जी नरम होई तले जो के लक्सी रे ऐसे तो बिल्कुल शाकी इस जाइए जरा इसमें पीछे सारे पीछे हो जरा पीछे शाबाश अपन हो जरा पीछे बोलो ना काम कर। वेल डन बॉय। ये निकाश भाई स्केल, इसका नाम क्या? स्केल स्केल ओके, हम लोग आपको देख पा रहे हैं। ठीक है करिए। नान तू क्यों इसके ऊपर थोड़ा सा पीछे हो जाए इसके ऊपर। तो अपने सारे पे रखना, ठीक है? इसको साथ तेरा सारा जरूरत है, इसके सारे पूरा होना। काली रस्सी तो कटो काली एक रस्सी सीढ़ी पे काली रस्सी जाके सीढ़ी ऊपर से भी बांधी दी है बॉय, इसको काटते खुद को जितनी है 6 काटो आगे पीछे बदी सर वेल डन बॉय। स्टेबल है तू इधर इधर
पीछे खोल छोड़ा उठो खोल के चार एक मिनट खामोश अरे उसामा इथों ही रस्सी असां चा दो अच्छा अच्छा क्या दूं सेफ्टी ओके ओके सेफ्टी रिलीज को शायद है वे ना तरे जरा दे दियो सीढ़ी पे स्टेबल कर खुद को कर जा तुसी लाओ तू उनका बोल मुझे ऊपर आवाज आ रही है ओके आंसर पे यस ओके 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 बच्चे किसी रस्सियां छेड़ी ना किसी रस्सियां छेड़ना नहीं हला बिल्कुल सपोर्ट राइट ओके खामोशी रखो उसकी बात लाओ ना शीशा जमीन पे रखो जगह पे सब तो सीधे विकास भाई सर इसमें सेफ्टी दी जरा तो कारपेट पाए दे ये बता दिया कोशिश करो सब पैर चाह के तलो कट के नो रसी ये नहीं जाने जाने जाओ एक मिनट ये पीछे हो गया इसको तो जरा जला से पहले इसको आगे करो इस तरफ जा आराम से अभी इसको आराम से आराम स्वाद रेडी है इसको दोबारा कर जरूरत नहीं लैंड कर सकते हैं और नीचे किसी ठोस जगह पे लैंड कर सकते हैं नीचे किसी जगह पे ओके इधर रोको पोच के पहले सिरे जाके हीरो ओके खुद का ख्याल करें स्नैक का ख्याल कर सामने फिर उसके बाद जिसके साथ डीरिंग लगाया था अभी थोड़ी देर पहले एहसान सीज बैग है बैग भी आ रहा है और जवाब भी रेडी है ये वाली सेफ्टी मुझे अपनी उतार अपनी सेफ्टी मुझे जवान जिसके भी है हजूर इन्हें पीछे करो इन्हें सारा अच्छा वो ऑरेंज वाली सेफ्टी खोल के ले आओ हजूर को पीछे ऑरेंज वाली सेफ्टी ये सारा पहले शाबाश बच्चे ना पीछे करो इन्हें सारा पीछे अपनी लाइन करो आपको अपनी लाइन आपके साथ लाइन उतार के ऊपर लीजिएगा हजूर को पीछे हजूर को पीछे आप उठेंगे जरा छोड़ दो सर प्लीज रस्सी कोई भी ना खोलो रस्सी नहीं खोल दे अबीर भाई कह रहे खोल दे उस तरफ से मेरे फोन से उस तरफ से रेस्क्यू एहलकार नीचे जा चुका है जी कुएं में और उम्मीद है कि अगले 10-15 मिनट में ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हो जाएगा। आपने उसके लिए दुआ भी करनी है और लोगों को हटाया जा रहा है। जो लोकेशन है, जो जगह है जहाँ पे ये हुआ है कि साइड पे हो जाएं ताकि उनके काम के दौरान किसी किस्म का कोई खलल न पड़े। तमाम तर हिफाजती जो इक़दाम हैं वो उठाए गए हैं।
अल्लाह इस जानबाज की हिफाजत करे और उसे अल्लाह कामयाब करे इस ऑपरेशन में। बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हवेलियाँ गाँव मलका में जो है वो लोग मौजूद हैं। और बीच में कॉल्स भी आ जाती हैं और यहाँ पे इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन ये है कि हम रेगुलर आपके साथ रहेंगे। जो भी पहुंच गए। हाँ हाँ ओके, बैग रिमूव कर बैठते, बैग रिमूव कर फिर उधर चुप करो जी, आवाज तलो नहीं आती। बुखारी बेलचा कोई गैंती दो ओ तुसे बेलचा कोई बेलचा या कई चीज दो, सब मारा बेलचा आंदा है जी सर। पानी टाकी में बात कर। अच्छा बोरी भेज दो, बोरी आ रही है, बोरी बोतल ठीक है, सारे ना बोलो जरा जाए प्लीज, जितना जल्दी मुकासी हो सस्ते करो करो करो। मैं आपको एक बैग पहुंचा रहा हूँ नीचे। अबीर भाई ये आ रहे हैं नीचे बैग, लो भी बैग दो नीचे, बैग दिए चल देखो। ओके एक बैग ये ऊपर शीशा लग रहा है। बोलो ऑरेंज वाली रोप खोल दो। पेशेंट की कंडीशन में कुछ दो सेफ्टी है, सारा काम करके देना सर। रस्सी दूर जमा, दूर जमा फिर कैसा नहीं पैरा में साहो फिर उतना पैसे के ओके। तू ग्लव्स बड़े रखना, उन्हें उसको सिर्फ पकड़ना, फिर तेरी वाली ये सेफ्टी नहीं, इससे हम उसको स्नेक को ठीक। आजा हाँ जी, आजा भाई, पहले स्नेक को पकड़ लेना। वो कह रहा बस तुम पकड़ो के डाल के तेरी ये जो सेफ्टी इसको टाइट नहीं करती है, इसके साथ बैग को बांधी उसको। ओके, एट लगा माशी, एट भी इनको लेफ्ट राइट है। क्या नाम तेरा हाथ से ही आ रहा है खोल के वो बेगाले है ना, उसको सकप रहा है ना, हमारी चाची की बच्ची ऐसी। अच्छा अच्छा, उसको सकप पे है। अच्छा ये जो इनका लिखते हैं। हाँ, ये अस्ते करना साहब वसीम साहब इधर आइए नस्ते अल्लाह करना जी, ठीक है। ये इस वक्त करने ना एंड पे एक चार करना। हाँ, शॉर्ट के ना शॉर्ट ख्याल करो, पता चले कोई नहीं सिक्योर करेंगे। वो चलने पे लाइव है। अरे तो पकड़ कोई नहीं सर, अपनी मर्जी वाला पैन हाँ सारा चल रहा है, ठीक है। ये बेलचा हो रहा है जी, ये तो जैन बेलचा पकड़ा उस पर से घूम रहा है।
अरे कपड़ा कुछ दियो तो जाके कपड़ा लो भाई चल चाहिए ना पैसा दे दे कपड़ा दे रोज अपनी ब्लैक वाली उसकी कीड़ी है जी क्या लोकी दी ब्लैक वाली कीड़ी जाओ चल करो ज्यादा हाथ पीछे लाए बिल्कुल नीचे हाथ और कमर पे लाए राइट वाला ये छोटी छोटी क्लिपिंग वीडियो तो चाहते इसी तरह पीछे रखे ना मोबाइल कौन है पीछे पकड़ो ना स्पोर्ट करो जनाब अली अपन हो तुसी हजरत पीछे हो रहे सेफ्टी छोड़ो सेफ्टी लूज करो पीछे चलो ओके ओके सेफ्टी लूज करो सेफ्टी आप उसकी बात सुने अच्छा खुमाश ठीक है सर प्लीज थोड़ी देर गाल बात ना करो मोशी करो भाई हो माची छोड़ दे फिर जवाब ओके ठीक है सेफ्टी रिलीज करते जाओ आस्ते आस्ते ओके 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 जो पाँव टच करो कोशिश करो ओके कुछ भी हो गया अच्छा थोड़ा वास्ते इजी रखो बड़े हाथ कोई नहीं जवाब ओके ओके सीढ़ी पे पहुंचे सीढ़ी के कितनी दूर है हाँ ओके नहीं इसको छोड़े ना ये सारा डाले नीचे ये सारी रोप नीचे की जी ये जवाब के हाथ वाली रोप जवाब टाइट हो छोड़ दे माशी छोड़ दे छोड़ दे साइड पे हो ना बस ओके ओके 4-5 सेकंड में क्लिप जाकर सेफ्टी से जोर के आने देखो पहले सेफ्टी से जोर आने वाले नहीं सेफ्टी जवाब सीढ़ी पे हो सेफ्टी इजी करो यार थोड़ा जो रोशनी पर सीढ़ी वाले पास लाओ परे करो अपनी साइड कर सो रोशनी है बिल्कुल सीढ़ी सेफ्टी को रिलीज करो सेफ्टी रिलीज जो आ रही है सेफ्टी रिलीज पता करो ओके 2 मिनट गल बात ना करो उसका मैं पता करके उसका लाइट लाओ ना सांप वाले पास लाइट करो हाँ कोने से खड़ो परे ऐसा नहीं ये इधर आप किसी लानी की थी सीढ़ी दे परले पासे हाँ मैं रोशनी आप ला तो पता है फोकस हो यार वो पास सामने सीढ़ी दे जदे जी नागिन सुजी स्नेक उसको ठीक है कापर दे लो सर बोलिए ना उसको पाओ तो पहले ये पाओ रख ले जवाब आप उसको सब बने जवाब की सेफ्टी ऐसा ना
ग्लव्स का एक दाना सामने रखे, सेफ्टी का, सेफ्टी का, अच्छा सेफ्टी का सर, सिर्फ लाइट स्टेबल रखो। जो भी एक ही है, दो है। शाबाश शाबाश। जो भी एक है, दो है। जवाब की सेफ्टी के साथ बांध इसको। ओके। कुछ नहीं होता, जवाब ऊपर से गिरा लगा इसको। ओके ओके, इजी रहो। सेफ्टी के साथ जोड़ दो। सॉरी, लाइट आप पकड़िए उसके पास है। सिखाते हैं ना, फिर जिसमें मैं शिक्षा जाते हैं फिर रस के ना थोड़ा ना सर, रिसीव मैसेज आज तो बड़े आसान। सेफ्टी दोनों ओके कर ले। तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और अब जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकालने के लिए प्रोसेस किया जाएगा। कुछ ही लम्हों के बाद जो है ना वो इंशाल्लाह डेड बॉडीज़ को रिकवर कर लिया जाएगा, उनको निकाल लिया जाएगा। सांप जो है वो एक निकला है और उसको सांप था कुएं में, वो निकाला गया है। अल्लाह नौजवान की हिफाजत करे जो रेस्क्यू एहलकार नीचे उतरा है। वो सांप है जो इस कुएं से निकला है, रेस्क्यू एहलकार ने निकाला है। राम राम ना राम, उसके ऊपर ना उसके ऊपर नहीं आना। अभी दूसरी सेफ्टी आ रही है नीचे, वो चाहे तो बता देना। ये आ रही है बेटा, किसी चीज की जरूरत है तो वो भी बताओ। सेफ्टी की होती है, इस पास बिल्कुल लाइट ऑन हो रही है। लॉन्ग चलने के ला
चलो ठीक है भाई, बड़ी बैटरी अच्छा बस ठीक है पर तुसी 60 चाह के नो मैं 60 के देने ना ठीक है आखिरी वो भी चाह के इंसान है मैं आप चाह के एज लाइव करके इथाले ज़्यादा अच्छा रहसी इथाले ज़्यादा अच्छा रहसी सुबह चलने पे तो रखो चेक करो हाँ जी बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इस वाक़े के हवाले से, लेकिन अभी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकाल लिया जाए तो मैं सारी जितनी भी डिटेल्स हैं जो तफसीलात हैं इस हवाले से वो सारी आपको इन्फॉर्म करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकलने दें। खामोश स्पेलिंग रोप लूज करो, स्पेलिंग लूज भी ऑलरेडी लूज है। अभी जो डेड बॉडी है उसको बिल्कुल निकालने के लिए वो रस्सियाँ वगैरह बांध चुके हैं और कुछ ही लम्हे के बाद जो पहली डेड बॉडी है वो ऊपर आ जाएगी।
जाज़िब भाई बिल्कुल मैं डिटेल आपको फ्राहम करूंगा, लेकिन अभी डेड बॉडीज़ को निकलने दें। मैं सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी एंड में आपको दूंगा। कलर बनाना, कौन सा कलर है? रोप का कलर बताइएगा। येलो या ऑरेंज? थोड़ा जो चलो बैग भी सीजन पे दो खामा डिटेल चाहिए सर ऑनलाइन ऑरेंज ऑरेंज पहली जो डेड बॉडी है उसको खींचा जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार ने वायरलेस पे बताया है बिल्कुल डेड बॉडी जो है वो ऊपर आ रही है, पहली डेड बॉडी, और उसके बाद फिर दूसरी डेड बॉडी को ऊपर लाया जाएगा। पहली डेड बॉडी को अब निकाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। हाँ ये सारा कुछ ठीक है, ठीक हो बाकी जो दुआ में से ठीक। ये जरा पकड़ो कितना है विकास अच्छा जो हाँ वो जो कतल दिन पहले भी ठीक है ओके ओके पहली जो डेड बॉडी है उसको ऊपर अब खींचा जा रहा है और उसके बाद जो दूसरी डेड बॉडी है उसको निकाला जाएगा। बेटे ने सगे बेटे ने अपने बाप और अपनी माँ को जो है वो कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को कुएं में फेंका अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और अब जो है वो एक डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। दोनों मियाँ बीवी थे और ये वाक़या जो है मलका गांव में पेश आया। फैलियाँ के नवाई गांव है, वहाँ पे 3 महीने पहले ये वाक़या पेश आया और आज उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं कुएँ से।
वीडियो पहली डेड बॉडी ऊपर आ रही है। कहने वाला पहली डेड बॉडी को खींचा जा रहा है। पहली डेड बॉडी ऊपर आ रही है और उसके बाद दूसरी डेड बॉडी को ऊपर लाया जाएगा। कपड़े, ये कपड़ा सिम भाई किधर गया? ये कपड़ा है, कपड़ा ये चारपाई जो है वो ली जाई जा रही है डेड बॉडी के लिए। डेड बॉडी बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है और उसके बाद दूसरी डेड बॉडी को ऊपर उठाया जाएगा। ये चूँकि डेड बॉडी को निकाल रहे हैं तो इसलिए पता नहीं है कि उनकी जो हालत है वो कैसी होगी, इसलिए हम कैमरे का रुख जो है वो इस तरफ कर लेते हैं क्योंकि ये एथिक्स के भी खिलाफ है। तो डेड बॉडी जो है वो ऊपर आ रही है और दूसरी तरफ हमने मोबाइल का रुख कर लिया है क्योंकि कोई पता नहीं है, 3 महीने हो चुके हैं, डेड बॉडीज़ की हालत क्या होगी। तो वो ज़ाहिर है मुनासिब नहीं है आपको दिखाना, और उसमें एक खातून की डेड बॉडी है और दूसरी मर्द की डेड बॉडी है, तो ये वैसे भी एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हम जो है वो ये चादरें वगैरह जो है ना वो यहाँ पे की जा रही हैं कि जो है वो ये आप पीछे चलो अंदर ना आवे, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जो एक डेड बॉडी है वो ऊपर आ चुकी है और ये चादरें वगैरह पकड़ी गई हैं इसीलिए कि जो बेहरुमती है वो ना हो और आसानी से जो लाशें हैं उनको मुंतकिल किया जा सके। एक चारपाई लेके जा चुके हैं। चलो अंदर बाहर हो, चलो चादर खुद पकड़ो पहली डेड बॉडी जो है उसको निकाला जा रहा है, वो ऊपर आ चुकी है और अब उसको चारपाई पे मुंतकिल किया जाएगा। 3 महीने चूँकि गुजर चुके हैं तो ये अंदाज़ा नहीं है कि डेड बॉडीज़ की जो हालत है वो कैसी होगी। और इसका मसला नहीं ना, फिर भी अर्जी में सुन ना, हारी का मसला नहीं है, लकड़ी का मसला नहीं, फिर भी अर्जी में क्या डेड बॉडीज़ को ऊपर खींचा जा रहा है। बिल्कुल डेड बॉडी जो है वो ऊपर आ चुकी है और अब उसको चारपाई पे मुंतकिल किया जाएगा पहली डेड बॉडी को, और उसके बाद जो है वो दूसरी डेड बॉडी ऊपर लाई जाएगी। थोड़ा जैसा टर्न कर सो थी अड़सी ने और डेड बॉडीज़ की जो हुर्मत है उसको मतलब उसको रखते हुए तो ये चादरें वगैरह साथ में रखी गई हैं। और वैसे भी ज़ाहिर है 3 महीने गुजर चुके हैं, अब ये अंदाज़ा नहीं है कि डेड बॉडी की हालत कैसी होगी, तो इसलिए ज़ाहिर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मुनासिब भी नहीं होगा। लेकिन आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं मुकम्मल तौर पे। जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आप तक बहम जो है वो हम पहुंचाएंगे। करो यार समीर भाई जगह छोड़ना पीछे करो। वो भाई थोड़ा पीछे हट चलो, हमने बोला वो बाकी लोग पीछे हो जाओ साहब। ये जगह छोड़ो भाई, छोड़ दो ये रस्सी रोक लो, हटो शाबाश। ये रस्सी छोड़ो, पीछे हट चलो, पीछे चलो पर ये ना छोड़ के बाकी पीछे जाओ, पीछे हटो, वो कवर के पीछे हट शाबाश, पीछे हटो छोटे, पीछे हट चलो जगह पे।
मलिक साहब, ओ मलिक साहब, ये सब कुछ हो तो कवर करो। हेलो जी, हेलो एक सेकंड। ये सब को चादर में थोड़ा पीछा हो यार, पीछा थोड़ी जो पीछा देखो जी, इसको कदे सेंटर में सर 500 से कहां तक है और सब तो आगे टाके मन बोलना सीधा मन नो लाइक कोना नो छोटे ना एरिया खबर है वो पीछे चादर वो पूरा आदमी वो पीछे वो देने शादी में पीछे करो बंदे पीछे करो वो बंदे पीछे करो सारे यार बुला दो बंदे पीछे करो भाई जरा जरा पीछे हो चलो सुन गए ना जरा जरा पीछे हो चलो ना पीछे हो ये वाली जगह कवर करो पीछे हो डेड बॉडी ऊपर पहुंच चुकी है और अब उसको मुंतकिल किया जाएगा, जो चरपाई है उस पर मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद दूसरी डेड बॉडी फिर ऊपर आ जाएगी। अगले 10-15 मिनट में जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। मुकम्मल हो वैसे फिर काम नहीं हाँ ना वो तो ठीक है, लेकिन वो वैसे भी ऐसी ना दस सकते। हाँ हाँ सी इधर लगे अंदाजा सा भी भाई मोबाइल कोई यूज ना उधर कोई भी नहीं लाना। हमने चूँकि साइड पे कर लिया है, मैयत की जो हुर्मत है उसका तकाजा भी यही है क्योंकि डेड बॉडीज़ काफ़ी टाइम पहले 3 महीने जो है वो इस हवाले से गुजर चुके हैं, तो इस वजह से पहली जो डेड बॉडी है वो ऊपर आ चुकी है। अब ये नहीं पता शाह साहब की है या उनकी मिसेस की है, लेकिन एक डेड बॉडी जो है वो ऊपर आ चुकी है और उसके बाद जो दूसरी डेड बॉडी है वो ऊपर आएगी। उठे आओ जी भाई निकाश भाई आया मैं उठे भी आया थे तो सब गिलास से सुनाए दे नोते आओ सेपरेट करो, एक जगह से करो ना, इकट्ठा करो, लेग इकट्ठे करो, लेग को सेट करो, पहली डेड बॉडी निकाली गई है और अब जो दूसरी डेड बॉडी है उसको निकाला जाएगा। ये मलका गोहाल में हुआ है जी। यार उधर चाव ना होता पैर पीछे करो हेलो